शिट यार, फर्स्ट क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट, इसको ही करने में टाइम निकल जाएगा। अरे यार, क्या करूं मैं, ये तो आता नहीं है। चलो लिखना शुरू करते हैं। इसका भी कुछ याद नहीं आ रहा अभी यार, क्या हो गया, जो पढ़ा था वो भी सब भूल गई। कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, कैसे कैसे करें अब। हाय स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देखी होगी, आपको लगा होगा हाँ यार मेरे साथ भी यही होता है। मैं समहाउ सब कुछ पढ़ के जाता हूँ, सब कुछ पढ़ के जाती हूँ, तो पेपर देख के मैं सब भूल जाती हूँ। अब पता नहीं है एग्जामिनर फर्स्ट क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्यों डालते हैं। तो चलो आज मैं आपके साथ पहले एक सीक्रेट शेयर करूंगी जो आपको बताएगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक एब्सोल्यूट 100% गारंटीड सक्सेस मंत्रा जो आपके पेपर को डेफिनेटली बेटर सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो पहले बात करते हैं, पहले क्या बात करें आप बताइए, सक्सेस मंत्रा की कि एग्जामिनर माइंडसेट। हम शुरुआत करते हैं एग्जामिनर के माइंडसेट से, क्योंकि अगर आप उनका माइंडसेट समझ जाओगे योर हाफ योर बैटल इज ऑलरेडी वन। सो द माइंडसेट इज नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज बट टू बिल्ड प्रेशर ऑन यू। अब प्रेशर क्या बनाया जाता है, अगर आप सोचिए आप कोई जंग लड़ने जा रहे हैं और जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, जो सबसे डिफिकल्ट चीज है वो सबसे पहले आपके सामने आके खड़े हो जाए, तो हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही नीचे चला जाता है, हम प्रेशर में आते हैं। हो सकता है आगे के जो प्लेयर्स हो वो बहुत वीक हो, बट आपने क्रिकेट में भी देखा होगा जो बेस्ट प्लेयर्स है उनको सबसे पहले रखा जाए। सो इसी तरीके से जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपका प्रेशर टेस्ट ले रहे हैं, वो सबसे पहले डालते हैं सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ताकि आपका प्रेशर टेस्ट हो सके, ये देख सके कि आप पेपर आगे सॉल्व भी कर पाते हो कि नहीं। और इसी जंग में 90% बच्चे हार जाते। तो अब इस जंग में कैसे जीतना है वो मैं आपको बताऊं। अब मैंने आपको ये टेक्निक बता दी कि सबसे शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन यूजुअली सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ करेंगे। तो इसको देखते हैं हम कैसे हैंडल करें। अब जब ये बात पता चल चुकी है तो हम इस माइंडसेट से प्रिपेयर रहेंगे कि फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होने ही होने वाले, ठीक है। अब आगे कैसे चले, ऐसे कैसे खुद पे कंट्रोल लाए कि बाकी पेपर अच्छा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला है, अगर ये कन्वेंशनल माइंडसेट है कि पेपर शुरू से डिफिकल्ट होता है तो हम पेपर को आखिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूजुअली जब पेपर सेट हो रहे होते हैं तो लास्ट तक आते आते जो पेपर सेट में उनको भी लगता है कि बस अब जल्दी से कोई क्वेश्चन डाल दो और पेपर को खत्म। तो इसलिए हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे पेपर। हम अपने पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम तीनों का कोई नोट बना लेंगे, जैसे टिक, सर्कल एंड क्रॉस या ABC, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। यहाँ टिक का मतलब हो गया ये क्वेश्चन मुझे 100% आता है। पहले हम पेपर को गो थ्रू करेंगे, हम पूरे 15 मिनट लेंगे पेपर को देखने के लिए, क्योंकि अगर आपने एनालाइज कर लिया कि पेपर को किस तरीके से चलाना है, आप डेफिनेटली बेटर स्कोर कर। और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पेपर को सीक्वेंस से फर्स्ट सेकंड थर्ड ही सॉल्व करना होता है। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी सीक्वेंस दैट यू वांट। आप किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हैं पेपर। आपने पेपर को डिवाइड किया, लेट्स से टिक एंड देन मे बी ए एंड देन मे बी क्रॉस, ये आपके 3 कोड वर्ड्स हो गए। टिक का मतलब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, ए का मतलब थोड़ा थोड़ा एवरेज आता है, क्रॉस का मतलब आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं। आपने 15 मिनट लगा के अपने पेपर को स्टार्ट कर लिया इन 3 पार्ट्स में। तो पहले शुरुआत कीजिए उन क्वेश्चन से जिन पे आपने टिक लगाया है, क्योंकि जब आपके लेट्स से 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप बहुत अच्छे लिख सकते हो और उनको ही आप शुरू में प्रेजेंट करोगे, दे विल लीव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द माइंडसेट ऑफ द पेपर चेकर। अब इससे क्या होता है, बोलते हैं ना, एक बहुत पॉपुलर कहावत है, आपने भी सुना होगा, देयर इज अ वेरी पॉपुलर कोट, first impression is the last impression. So this applies on you also and your exam also. Remember that. अगर आपने शुरू के 5-6 क्वेश्चन जो भी लिखे हैं, not necessarily in sequence, can be in any sequence, अगर आप उनको बेस्ट प्रेजेंट कर पाते हैं तो एग्जामिनर का एक माइंडसेट बन जाएगा that you are very strong with your concept। उसके बाद जब आपके शुरू के 8-10 क्वेश्चन बहुत उम्दा होंगे, आप एवरेज क्वेश्चन पे आते हो। एवरेज क्वेश्चन वो हो गए जिनको आप 50% हैंडल कर सकते हो।
बिगिन विद द कंपोनेंट जो आपको सबसे बढ़िया तरीके से आता है, उनको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने का नतीजा ये होता है कि एग्जामिनर का या पेपर चेकर का ध्यान उन्हीं पोर्शंस पे सबसे पहले जाएगा। एंड इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, जब आप हाईलाइट स्ट्रॉन्ग पॉइंट को करोगे, पेपर चेकर उनके पास इतना समय बहुत बार नहीं होता वो पूरा पढ़े, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, सो यू विल एंड अप स्कोरिंग गुड इवन इन दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको आंसर पूरा नहीं आता, एक एवरेज आंसर आपको आता। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपको शायद बिल्कुल नहीं आते होंगे, और वो आप पे शुरू में प्रेशर। अब प्रेशर क्यों रिलीज हो चुका है, क्योंकि अभी तक आपका 50 to 60% पेपर सॉल्व हो चुका होगा विद द क्वेश्चंस यू ऑलरेडी नो वेरी वेल एंड द क्वेश्चंस जो आपको थोड़े एवरेज लेवल पे आते हैं। अब आते हैं लास्ट कंपोनेंट पे। लास्ट कंपोनेंट वो हो गया जो आपको बिल्कुल नहीं आता। अब जो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं आती और अगर आपने सही में ईमानदारी से पढ़ाई की है तो आपको उसका भी हल्का फुल्का आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आ गया मिक्स्ड इकोनॉमी और उसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने के लिए। आपको मिक्स इकोनॉमी तो पता है क्या होता है, आप एक डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, मेक श्योर यू हाईलाइट सर्टेन वर्ड्स जो आपके एग्जामिनर को अट्रैक्ट करें। अब जब आप वो लिखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ाई की होगी, थोड़ा थोड़ा सा याद आने लग जाएगा कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं। जो पॉइंट हल्के फुल्के याद आ रहे हैं उनको ऊपर लिख दीजिए। पर इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट फिल योर आंसर्स विद बिकॉज, सो दैट, यू नो, ये वाली चीजें और ये वाले फ्रेजेस जो होते हैं they leave a very poor impression on the person who checking your exam paper। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से डिवाइड करके अपने पेपर को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर पर। दिस इज अ स्ट्रैटेजी व्हिच हैज बीन ट्राइड बाय मेनी टॉपर्स एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आल्सो टू स्कोर गुड मार्क्स। But before I end this video, I have to give one note that there's no and absolutely no substitute to hard work। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप पे काम नहीं कर सकती। तो अगर आप मेहनत करेंगे तभी मेरे द्वारा या किसी के द्वारा दी गई स्ट्रैटेजीज आपकी लाइफ में यूज होंगी, आपके लिए यूजफुल होंगी। सो कीप वर्किंग हार्ड, यू ओनली हैव फ्यू डेज इन योर हैंड्स, सो कीप वर्किंग हार्ड गाइज। This video was specially made for the students who are going to appear for board exams in coming few days। जबकि अगर आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं और आप अगर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, it will definitely help you to score better marks। Have a great day and keep working hard। There's no alternative to hard work। Thank you।